नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त कमलेंद्र। मित्र, आज मैं एक ऐसे विषय में आप सबके बीच बात करने आया हूँ जो बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही आनंदमय है और बड़ी ही प्रेरणा स्रोत कहानी है। जब हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा पाने की चाहत हो, बड़ा करने की कुछ इच्छा हो, जुनून हो, जज्बा हो, तो छोटी छोटी सफलताओं में हमें नहीं रुकना चाहिए। आइए इसे हम समझते हैं कहानी के माध्यम से। मैं रामायण की बात बताता हूँ। जब माता सीता का हरण हो जाता है तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन में उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। वन के रास्ते जब जाते हैं तो रास्ते में उन्हें मिलते हैं हनुमान। जब हनुमान मिलते हैं तो हनुमान उनको मिलाते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव जो कभी किष्किंधा बाली का भाई हुआ करता था, किष्किंधा में वो रहता था, वहीं पे मिलते हैं सुग्रीव से। और प्रभु श्री राम जब सुग्रीव की पूरी दास्तां सुनते हैं और सुग्रीव उनके सहयोग के लिए वो तत्पर होते हैं कि हाँ, मैं आपका सहयोग करूंगा, माता सीता के खोज के लिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन जब सुग्रीव के दुख को सुनते हैं प्रभु श्री राम, तो उस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए सुग्रीव का हेल्प करते हैं, बाली का वध करते हैं। और बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का नरेश पुनः बना दिया जाता है, किष्किंधा राज्य उनको दे दिया जाता है। उनकी पत्नी जो बाली के कब्जे में जो थी उनको भी वापस कराकर उनको दे दिया जाता है। जब सुग्रीव को ये सब कुछ मिलता है, राज्य मिलता है, उनकी पत्नी मिलती है, अप्सराएं मिलते हैं, तमाम व्यवस्थाएं मिलते हैं, तो सुग्रीव उस राजभोग में, राजसुख में इतने लिप्त हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम को दिया गया वचन, जो वचन दिया प्रभु श्री राम को कि माता सीता के खोज में मैं अपना योगदान दूंगा, मेरा जिस प्रकार होगा मैं आपका सहयोग करूंगा, उस वचन को वो भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं, उसमें वर्षा ऋतु भी हो रही थी, प्रभु श्री राम गुफा में रहते थे। और जब जैसे जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होने लगा, प्रभु श्री राम को चिंता बनने लगी, चिंता सताने लगा कि सुग्रीव तो राज्य मिलने के बाद राज सुख में, राजभोग में वह लिप्त रहा, वो अपने वचनों को भी भूल गया। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं पता करने, तो अपने सुख भोग में आनंद एकदम पूरे चूर्ण थे। फिर बतलाते हैं कि भाई आपका जो लक्ष्य, आपने जो वचन दिया है उसका क्या। उसके बाद ये तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं, तमाम घटनाएं जो भी वार्तालाप वो होती है। फिर सुग्रीव आते हैं और प्रभु श्री राम के पास क्षमा याचना करते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, मैं राजसुख में ऐसे लिप्त रहा, मैं अपने वचनों को भूल गया। पुनः सुग्रीव माफ़ी मांगकर पुनः उस काम में जुट जाते हैं और तमाम जो भी उनके वानर सेना थे उनको, वानर सेना को लेकर माता सीता के लिए खोज के लिए निकल गए। अंतोगत्वा इस वीडियो को मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा। अंत में क्या होता है कि जो सुग्रीव होता है वो राजसुख बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से वो भूल चुका था अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को और अपने वचन को भी भूल चुका था। तो उसी को याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी गए और उनको याद दिलाए कि सुग्रीव, आप भूल रहे हो आपने क्या कहा था, आपको क्या करना है, आप उसे भूल रहे हो, ये उचित नहीं है। फिर लक्ष्मण के कहने के बाद पुनः उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। पुनः राम के पास जाकर उन्होंने अपना क्षमा याचना किया और कहा, प्रभु हमसे गलती हो गई, मैं पुनः जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं आगे बढ़ूंगा और उस लक्ष्य को पुनः मैं प्रारंभ करूंगा। पुनः वह प्रारंभ कर देते हैं, माता सीता के खोज में वो पुनः निकल जाते हैं। तो इस कहानी का बताने का एक ही मतलब था मित्र, हमें जब छोटी छोटी सफलता मिलती है, जैसे सुग्रीव को छोटी छोटी सफलता मिली, वो राजसुख में लिप्त रहा, लेकिन उनकी जो मदद किए, उनका जो हेल्प किए, अपने वचन को भूल गए। वो किनको वचन दिए हैं? तो हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। यदि हमारे जीवन में कोई मेंटोर है, यदि हमारे जीवन में कोई गुरु है, यदि हमें कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जब हमारे जीवन में छोटी छोटी सफलता मिलती है तो हम उसमें भूल जाते हैं कि नहीं, यही सब कुछ है, यही जो हमें मिल गया यही सब कुछ है, इसका आगे कुछ है ही नहीं। मित्रों, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हमें इन्हें छोड़कर हमें अपने लक्ष्य तक सजग रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। मित्र, जब छोटी छोटी सफलता मिलने पर यदि आप उसका उत्सव मनाने लगेंगे, उसका सेलिब्रेशन करने लगेंगे, तो आप अपने बड़े लक्ष्य से भटक जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका जो लक्ष्य है वह पूरा हो, यदि आप अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो, तो छोटी छोटी सफलताओं में न उलझो मित्र, छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव न मनाओ। आप सदैव अपने बड़े लक्ष्य की तैयारी करो। यदि एक सीढ़ी चढ़े हो तो अगले सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, अन्यथा
आप छोटी छोटी सफलताओं में ही उलझ जाओगे और जो आपकी बड़ी जो सफलता है, जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा जो अचीवमेंट है, वो आपके हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पहले एक संकल्प बनाओ और संकल्प बनाकर उस संकल्प की ओर आगे बढ़ो। उस संकल्प के बीच में जो आने वाला जो छोटी छोटी उत्सव है, छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में आप न पड़े रहो। उन उपलब्धियों से बाहर निकलकर आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मेरा विचार आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त कमलेंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।